जय भारत। मेरा परिचय DR परते एम्पायर नेट से। और आज हम लोग मिस्टर किशोर इरपाचे सर के खेत पे आए हैं 3/3/2026। आज हम लोगों ने शानदार होली भी मनाया और साथ में सर का खेत भी विज़िट करने के लिए आए और सर ने एम्पायर नेट के सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, बायोरिस, एक्टिवेटर, शिवाइटल और बूस्टर का। और इसका रिज़ल्ट कैसा रहा वो हम सर से ही जानने वाले हैं। तो मैं सर को सबसे पहले तो कनेक्ट करना चाहता हूँ। वेलकम मिस्टर इरपाचे सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया। बढ़िया है जी। आपका परिचय सर? मेरा किशोर इरपाचे जी। और पूरा थोड़ा एड्रेस आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसा कानावाड़ी में खेत है, घोड़ा डोंगरी मेरा घर है। जी और अभी घर से कानावाड़ी जस्ट आए खेत विजिट करने। जी सर। और सारे प्रोडक्ट मतलब नेट सर एम्पायर एम्पायर नेट नेट के प्रोडक्ट का यूज किया था, पिछले बार भी यूज किया। हाँ, बायोरिच, एक्टिवेटर और शिवाइटल सीवाइटल और ऊर्जा ऊर्जा बूस्टर। बूस्टर। अच्छा, अभी सर आपका जो गेहूं का फसल है, मैं थोड़ा जूम करके और करीब से दिखाना चाहता हूं मैं सभी साथियों को। ये इनका पूरा का पूरा खेत है और इस खेत में गेहूं का फसल कैसा रहा ये हम उन्हीं से सुनते हैं। तो सर, आप जो दवाइयों का इस्तेमाल किया एम्पायर नेट के, इस दवाई का उपयोग करने के बाद में आप रिज़ल्ट से कैसे हैं सर? आप संतुष्ट हैं? रिजल्ट से संतुष्ट है सर। आप क्या बोलना चाहेंगे सर प्रोडक्ट को सर लेके? मैं तो चाहता हूं सर कि सभी किसान भाइयों सभी लोग जुड़े हाँ। और जो एम्पायर नेट के प्रोडक्ट का यूज करें। और सभी लोग जो केमिकल का उपयोग कर रहा है वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से लेकर हर प्रकार से दूर होगा। क्योंकि जो लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पका रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हो रहा है जैसे यूरिया, DAP और तमाम जो भी केमिकल चीज़ का उपयोग कर रहा है, इससे क्या है बीमारी सबसे ज़्यादा फैला रहा है। ओके। नहीं तो इससे पहले आज 20 साल पहले कैंसर, BP, शुगर ये इसका नाम निशान नहीं था। पर ये क्यों जब से अपन 2004 से जब से ये यूरिया, DAP और राकड़िया जो भी अपन यूज कर रहा है पूरा जी। टोटल क्या केमिकल के कारण सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रहा है। ओके जी। अच्छा सर, आपने इसके पहले भी आपने एम्पायर नेट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, तो फसल के ऊपर में जो उत्पादन कैसा रहा सर आपका? पिछले बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मक्के का भी मैंने फसल में उपयोग किया था, धान में उपयोग किया हूँ। जी। और अभी भी कंटिन्यू मेरे अभी गन्ने में, गाँव पे भी मैंने गन्ने में भी यूज किया हूँ। हाँ। और यहाँ पे भी मतलब मैंने अभी थोड़ा सा मैंने अभी इसमें धनिया और पालक, मेथी और ये क्या बोलते हैं अपना लहसुन में भी उपयोग किया हूँ, प्याज में भी उपयोग किया हूँ। मतलब बहुत शानदार रिजल्ट है सर। अच्छा, रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं सर? संतुष्ट है सर, अच्छा, संतुष्ट। अभी इस बार आपने तुवल वगैरह बोए थे सर आपने? हाँ, तुवल में भी और चने का भी में भी और सरसों में भी डाला था इस बार। अच्छा, तो रिजल्ट कैसा रहा सर? रिजल्ट सरसों में बिना पानी का मेरा चना रहा। सरसों रहा? हाँ, मतलब लगभग उसमें नहीं, सरसों भी और चना भी। अच्छा, चना में भी पानी नहीं दिया और हाँ, सरसों में भी नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, खाली ये आप एम्पायर नेट के प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया और सरसों भी और चना भी कंप्लीट हो गया हाँ, सर? हाँ, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो यानी पानी जो चीज़ें कई लोग बोलते कि यार पानी नहीं दिए तो ये प्रॉब्लम आ गया। हुँ, बाकी इस दवाई ने पानी जहाँ कम है हुँ। वहाँ पे भी प्रोडक्ट को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह क्या हो रहा है अभी के कंडीशन में पानी कम होने के कारण जी। तो पानी कम रहता है, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट काम करता है। ओके, मतलब कम पानी में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते ले हैं, ये सकते हैं। आप कहने का मतलब? हाँ, हाँ। जी। और थोड़ा बताएँगे सर कि ये जो गेहूँ का फसल रहा है, हुँ। इसमें जो उम्मियाँ है, दूसरे के फसल और आपके फसल में क्या अंतर है सर? बहुत फ़र्क है सर इसका। बहुत फ़र्क है। हुँ। जी, तो सभी किसान इन दवाइयों से संतुष्ट हो सकते हैं, ऐसा आपका हो कहना है? सकता है सर, बस ओके, उनको मतलब डीपली जाके समझाना पड़ेगा इन सब ओके। चीज़ों के बारे में कि अच्छा, आपको कैसे डालना है, कैसे। इसमें आपने कितने बार स्प्रे किया था सर? 3 बार स्प्रे किया है। 3 बार बीज स्प्रे। भी इसी से मैंने तैयार किया हूँ। अच्छा, आपने अपना बाज़ार का बाज़ार का बीज नहीं, नहीं ये अपना लेके आए? खुद का पिछले बार का गेहूँ जा था, हाँ, उसी गेहूँ को मैंने इसका बीज उपचार करके बोया। वो बोए, तो हुँ। आपका बीज का भी पैसा बच गया सर। हाँ, बीज का भी बच गया। और और जो घर से आपने बीज बनाया, घर का ही बीज है, हाँ। उसके बाद में सर इसकी जो बालियाँ हैं, हुँ। उसमें कोई किसी प्रकार का अंतर दिख रहा है क्या सर?
नहीं नहीं, जो पिछले बार था वैसे सेम बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, पिछले साल से भी अच्छा रिजल्ट है, कहने का मतलब। हाँ तो मैं वापस थोड़ा फसल को करीब से दिखाना चाहता हूँ सभी साथी लोगों को कि देखिए कि इन लोगों ने बहुत ही शानदार गेहूं की खेती किया और उत्पादन भी शानदार लिया। तो अभी हमारे साथ में और भी सर लोग हैं, हम उनको भी कनेक्ट करेंगे और उनसे भी। हमारे बीच में अनुभवी हमारे लीडर है, और लीडर नहीं बोलना चाहूँगा मैं, इनको एक प्रकार से ये इंजीनियरिंग भी किए हैं और खेती भी बहुत शानदार करते हैं, क्योंकि इनके खेत में भी मुझे जाने का बहुत बार अवसर मिला। और आज वापस हम लोग घोड़ा डोंगरी कानावाड़ी क्षेत्र में आए हैं, और मैं डिटेल में सर से ही जानना चाहूँगा। सर, आपका परिचय। जी, मैं दिलीप धुर्वे जी और मेरा निवास ग्राम असाड़ी, तहसील चिचोली, बैतूल से हूँ। जी सर। और आज इधर ही भ्रमण करते हुए आज हम इरपाचे साहब के खेत में आए हैं जी और मुझे बहुत अच्छा लगा जी सर। कि जो गेहूँ को देखा मैंने, जी सर। बहुत ही अच्छा मतलब उसका उत्पादन है। जी सर। और तो ये सब जो ऑर्गेनिक सिस्टम को अपना रहे हैं उसका एक नतीजा निकल रहा है। जी और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी किसान भाई अपने किसी भी प्रकार, किसी भी माध्यम से और जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जी ताकि हमारा विषमुक्त फसल भी हो जी और साथ में आपका जीवन भी सुखमय हो। जी। और चूँकि इसमें फसल तो बहुत अच्छा है, जी मैं अभी देख भी रहा हूँ फसल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी ये है कि इसको जिस प्रकार से बोना चाहिए था, जी सर। कम से कम उसका डिस्टेंस चेंज का रहना चाहिए था। अच्छा। वो क्यों कह रहा हूँ जी सर। कि जहाँ पर डिस्टेंस है जी सर। वहाँ का गेहूँ से जो फुटाव हुआ है, जी सर। जैसे आप ये आप दिखाइएगा इसको, ये जी पेड़ देखिए, जी है ना, जी इसमें कम से कम 30 से 35 मतलब फुटाव हुए हैं। जी 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 तो उसका कारण वो ये कि ये इसको डिस्टेंस, हवा जी खुली मिली, एयर पूरा फ्री हो गया। जी और इसी प्रकार से अगर 6-6, 7-7 इंच की डिस्टेंस पे अगर ये गेहूँ रहता, जी सर। तो जो एवरेज अभी मिल रहा है जी सर। उससे 1.5 गुना एवरेज और बढ़ेगा इसका। और बढ़ जाए। जी ये जी मेरा अपना अनुभव, क्योंकि मैंने मेरे अपने खेत में भी किया था। जी जी। तो सर ने रियल में इन चीज़ों को सभी किसान साथियों के बीच में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो हम लोग बोनी के टाइम पे जो बीज हम बहुत सारा उपयोग करते हैं और बहुत सारे किसान क्रॉस बोते हैं, तो वो क्रॉस बोना चाहिए क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं बोना चाहिए साहब, क्योंकि मैंने पिछले अटेम्प्ट में जी 1 एकड़ 1.5 एकड़ लगभग था, जी उसमें सिर्फ 40 किलो बोया जी था, जी है ना। मेरे यहाँ पिताजी ने कहा यार इसको तो मोड़ दो, जी ख़त्म कर दो, बोले ये कोई मतलब का नहीं, बोले तुमको बोते नहीं आता। जी पर मैंने उसको ख़त्म नहीं किया जी और 15 दिन बाद उसमें पानी छोड़ा। जी पानी जैसे ही छोड़ा तो उसमें से जब फुटा हुआ, जी 1 महीने बाद देखा तो अरे यार ये तो साला चेंज ही हो गया बोले। चेंज ही हो गया, मज़ा आ गया। फिर हाँ, मतलब एक एक में ऐसे ही पिकाचे फूटे और 40 किलो का गेहूं अपने को 22 कुंटल लगभग निकला था। जी जी जी, तो जी बहुत अच्छा रेशो निकला था। जी। तब मुझे समझ में आया कि यार गेहूं पतला ही बोना चाहिए। ओके। तो सर ने हमारे सभी किसान साथियों को बहुत ही शानदार एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि अगर हम जितना कम बोनी में अगर हम अनाज उपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं और पौधा भी बहुत अच्छा बनता है। ये मिस्टर धुर्वे सर, रियल में मैं धुर्वे सर को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, 2006 से मैं जानता हूँ, और पेशे से धुर्वे सर इंजीनियर रह चुके हैं और खेती का भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और सभी किसान साथियों को ये नॉलेज दिया। और सर ने ये भी बोला कि अगर हम लोग केमिकल फ्री खेती अगर करते हैं तो निश्चित है हम लोग बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा संदेश सर ने दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोग वापस हम लोग हमारे बहुत ही सीनियर और मार्केट में और सोशल में बहुत हमेशा लोगों को मार्गदर्शन किए हैं। मैंने देखा हूँ सर को, ये जैविक के ऊपर बहुत शानदार काम किए थे और मुझे सर से हमेशा प्रेरणा मिला। और आज मैं मिस्टर सतीश उइके सर से भी मैं जानना चाहूँगा, ये अभी एक गेहूं के खेत में विज़िट आए हुए हैं, तो सर हाँ, इरपाचे सर का गेहूं कैसा है ये थोड़ा बताइए सर। इरपाचे सर का गेहूँ बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है, अच्छा, बहुत अच्छा है, देख के बहुत अच्छा लगा। और जिसने
जो प्रोडक्ट यूज किया जी सर। बहुत सिस्टम से सटीकता से जी। आप लोगों के जानकारी के हिसाब से उन्होंने खेती की और उसका आज रिजल्ट अपने सामने है। बहुत अच्छा लगा देख के। जी जी थैंक जी। यू सर। तो सभी किसानों ने सर जैविक खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा मैं आइडिया लेना चाहूँगा। जरूरी है सर, आने वाले समय में अब जो किसान जैविक करेगा जी। उसी के लिए उनका जो ज़मीन है उपजाऊ रहेगा। बाकी तो केमिकल इन चीज़ों से ज़मीन बचने वाला नहीं है। किसान का लागत बढ़ते जाएगा, उत्पादन कम होते जाएगा। इसलिए अच्छा है कि अभी डिसीजन ले और आने वाले समय पे जैविक खेती ही करें। ओके, तो सर ने बहुत ही शानदार मैसेज हमारे सभी किसान साथियों। अच्छा सर, जैविक से हमारे किसान साथियों को क्या क्या फ़ायदा होगा सर, इसके ऊपर थोड़ा। जैविक से सर किसान को अपने भाई लोगों को स्वास्थ्य पे सबसे मेन चीज़ तो स्वास्थ्य पे, दूसरी चीज़ उनकी ज़मीन पे, हर जगह उनको प्रॉफिट ही है सर। ओके, तो सर ने बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है और दिया कि हमारे सबसे बड़ा कि दुनिया का सबसे महंगा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हमारा शरीर है, और ख़ास करके भोजन से चलता है। अगर भोजन केमिकल फ्री होगा तो निश्चित है हम लोग बीमार नहीं हो पाएंगे। और ये चीज़ें तो मैंने भी देखा जब मैं थाईलैंड गया हुआ था, और उस बीच में मैंने देखा कि पूरे थाईलैंड में बैंकॉक हो गया, पटाया सिटी हो गया, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिकल्स नहीं। लेकिन आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे भर भर के डॉक्टर्स है, और उसके ऊपर सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। तो मैं सभी किसान साथियों तक मैं सर का मैसेज को पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और हमारे साथ में बहुत ही युवा हमारे साथी है, और ये भी आज सर का खेत विजिट करने के लिए आए हैं। तो मैं सर से ही जानना चाहूँगा, सर आपका परिचय। सर मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है, मैं बौडोंगरी का रहने वाला हूँ। जी और आज किशोर सर के खेत में हम विजिट करने गेहूं में आए हैं। जी सर। और जैविक के बारे में हमने सुना था जी। और आज देखने आए हैं। और जैविक सभी लोग को करना चाहिए। जी। और इससे क्या होता है कि हम स्वस्थ रहेंगे। जी और पहली बात है कि ये बीमारियों से अपन को जो बीमारी हो रही है जी वो नहीं हो पाएगी। जी और अपन को मतलब जितना स्वस्थ रखेंगे अपने शरीर को उतना बेस्ट रहेगा अपने लिए। जी। अच्छा, मैं ये चाहूँगा इरपाचे सर, जी। बहुत सारे लोगों का मार्केट से एक रिव्यू आता है जी। कि जब भी अगर जैविक करते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है या उत्पादन शानदार नहीं रहता। तो आप इस गेहूं के फसल को देखने के बाद में आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर, जैविक के माध्यम से ये उत्पादन कैसा है, फसल कैसा है? सर जैविक के से बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। और मार्केट से यही है मैं कहना चाहूँगा जी। कि सही डिसीजन और सही चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। जी। बस इसी की वजह से फेल हो जाता है व्यक्ति। जी और जैसे फॉलो करेंगे तो एक जैसे गेहूँ भी रहेंगी, चमक भी रहेगी, जी। है ना। अच्छा। तो इसी वजह से मार्केट से जो चीज़ें लाते उसी कारण फेल हो जाते हैं। जी। तो अभी जो यहाँ पे जो एम्पायर नेट के जो प्रोडक्ट उपयोग किया, बायोरिच, एक्टिवेटर, शिवाइटल और बूस्टर का और ऊर्जा वगैरह का, जी। और उसके बाद का जो रिजल्ट है अपन आज फाइनली देख रहे हैं, तो जी। कैसा है सर ये सर result? बहुत बेस्ट है। जी। और ये समथिंग आ ही गया है जी। और 8 दिन के बाद पूरा सूख जाएगा। जी। और तो आपने जो बाकी के फसल और ये जो फसल देखने के बाद में आपको क्या अंतर नजर आया सर? सर उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि जो अपने गेहूं में ये जो बताया है जी। ये पूरा भरा हुआ है हम्म। और ये पूरा भर चुका है। जी और मैं दूसरे के गेहूं अभी देखे इसके साइड में जी। वो पतले हैं। जी और अपने यहाँ पर अभी देखे जाए जो जैविक अपने डाले हैं ये, जी तो इसमें एक भी गेहूं गिरा हुआ नहीं जी। है। और दूसरे के अपन बगल में देख रहे हैं जी। तो वो सो गए सो गए। जी जी। तो ये मतलब जैविक की खासियत और ये है चीजें दम है हमारे प्रोडक्ट में। पहली बात कहना तो चाहूँगा। आप एम्पायर नेट को क्या बोलना चाहेंगे सर, सर, किसानों के लिए वरदान प्रोडक्ट लेके आए हैं? वरदान प्रोडक्ट है और ये सभी किसानों से मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप सभी को जल्दी से जल्दी जी। अभी जो मूंग की खेती होगी तो प्रोडक्ट उठाए ले और अपने खेतों में डाले और अपने आप को भी बचाए और दूसरे लोग का भी स्वस्थ रखें, और उत्पादन भी बढ़ाए। उत्पादन भी बढ़ाए। बस यही तो- कहना चाहूँगा सभी तो किसानों को। हमारी पूरी टीम ने आज मिस्टर किशोर इरपाचे सर का ये पूरा तमाम खेत का विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद में जो एम्पायर नेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन्होंने देखा और खुशी फील किया। इसके लिए मैं एम्पायर नेट परिवार को भी और मिस्टर किशोर इरपाचे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच।